नमस्कार मित्रों, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आप सभी का सेवक पंडित राज जोशी आप सभी की सेवा में फिर हाजिर हूँ। आज एक नए विषय को लेकर, श्री अज्ञा बेताल बाबा। अज्ञा बेताल साधना, ये विशेष साधना है। होली जैसे अभी आ रही है, ये विशेष होली है 2026 की। इस दिन, इस वर्ष होली का शुभ पावन अवसर मंगलवार के दिन, विशेष फागुन पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा को ग्रहण लगने वाला है। इस स्थिति में बहुत विशेष साधनाएं की जाती है। ये शुभ पावन अवसर आप सभी कतई न छोड़ें। सभी साधकों के लिए ग्रहण काल बहुत विशेष मायने रखता है। उसके बाद होली दिवाली बहुत मायने रखती है। और किस्मत से देखिए कि होली का दिन ग्रहण, चंद्र ग्रहण संध्या काल में पड़ रहा है, साथ ही मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है। तो सभी साधकगण इस शुभ पावन अवसर पर विशेष रूप से सभी साधनाएं सिद्ध करें। सभी पर भगवती की कृपा हो, सभी अपनी अपनी सेवाओं को पुख्ता करें, मजबूत करें, सभी को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो, सभी की दृष्टि खुले, ऐसी मनोकामना मैं भगवती के चरणों में करता हूँ। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही इस वर्ष हम सभी मित्रगण सेवा भाव से भगवती और देवी देवताओं की सेवा में लगे लगेंगे, अपनी अपनी सेवाओं को प्रबल करेंगे। हाँ, तो आज मैं बात कर रहा हूँ भगवती के एक ऐसे ही प्रिय सेवक, प्रिय वीर श्री अज्ञा बेताल बाबा की। देखिए, बेताल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी ने, हम सभी ने कहानियों में सुन रखा है, जैसे विक्रम बेताल, विक्रम राजा विक्रमादित्य के बेताल को विक्रम बेताल कहा गया। ऐसे ही वीर बेताल, महाबेताल, कई बेतालों में से एक अज्ञा बेताल भी हैं। ये मुख्य रूप से जानी मानी शक्ति हैं और ये माँ काली के बड़े वीर हैं। हर मंदिर में, हर जगह यह साधक के साथ जाने में सक्षम है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनका जो साधक होता है वो वीर होता है, निर्भीक होता है। क्यों? क्योंकि ये शक्ति हर जगह उनके साथ 24/7 होती है। पंच तत्वों में से एक अग्नि तत्व इनके अंतर विद्यमान होता है। इनकी कला है अग्नि को प्रज्वलित करना, गांव के गांव में आग लगा देना। इनका साधक कई प्रकार के चमत्कार दिखा सकता है, जैसे हाथ में अग्नि को ले लेना, हाथ में अंगार जला लेना, अंगार को खा लेना, अंगार पे चल लेना, दियों को बिना तेल बिना घी के दिए जला देना, पानी से दिए जला देना। इस तरीके के कई चमत्कार जो हैं ये बेताल बाबा के माध्यम से किए जा सकते हैं। चीज़ों को यहाँ वहाँ कर देना, यहाँ की चीज़ वहाँ उठा देना। इनकी एक और खासियत बताता हूँ, ये गड़ा धन बताने में भी बड़े माहिर हैं। ये अपने साधक को गड़ा धन बहुत आसानी से बता देते हैं कि यहाँ पर ये माया है, यहाँ पर ये है, इस तरीके का। हालांकि लालच और स्वार्थ के चलते इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। इनकी सेवा में और एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे कर्ण पिशाचिनी लोग सिद्ध करते हैं कुछ जानने बताने के लिए, लेकिन बेताल बाबा हर प्रकार की जानकारी साधक तक पहुंचा देते हैं। ये ऐसे आयाम की शक्ति होती है जो आपको वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल बताने में भी सक्षम है। बहुत कम ऐसी सिद्धि साधनाएं देखने को मिलती हैं जो भविष्य भी बता सकती है। उनमें एक अज्ञा बेताल की साधना है। यह साधक को उसके खुद के और उसके सामने बैठे व्यक्ति के विषय में भी सारा कुछ बताने में सक्षम है। इसके अलावा इनकी ताकत ये भी है कि ये हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, क्रिया प्रक्रिया के जानकार होते हैं। जिस प्रकार हम बरम या मशान या इन शक्तियों को देखते हैं, इनसे कई गुना अच्छी शक्ति बेताल है। हालांकि बरम सात्विक होते हैं और अज्ञा बेताल, जो बेताल शक्ति होती है, तामसिक रूप में होती हैं। इनकी सेवा सात्विक में की जाती है, लेकिन तब भी मदिरा का भोग इनको हर हाल में लगता है। मदिरा और सिगरेट का भोग इनको विशेष रूप से लगता है।
इनके साधक को, इनको जो जो जिनकी इन पर कृपा होती है वह अपने साधक को हर क्रिया प्रक्रिया का जानकार बता देते हैं, हर प्रकार से भगवती की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवती के सेवक हैं। जिसकी इन पर कृपा होती है वह अपने आप ही भगवती के किसी न किसी स्वरूप की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि वही साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है जिस पर भगवती के किसी न किसी उग्र स्वरूप की, बार बार बोल रहा हूँ मैं, किसी न किसी उग्र स्वरूप की अगर भगवती की कृपा है तो ही वह अज्ञा बेताल बाबा की सेवा साधना कर सकता है, अन्यथा डायरेक्ट अज्ञा बेताल बाबा की सिद्धि कभी नहीं होती। कुछ शक्ति ऐसी हैं जैसे माँ विंध्यवासिनी, महाकाली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, इनकी अगर सेवक हैं, इनकी अगर बड़ी विशेष कृपा प्राप्त है तो बड़ी जल्दी, विशेष रूप से माँ काली के और तारा के, तारा जी का नाम मैं भूल गया, भगवती माँ तारा और माँ काली के जितने साधक हैं उनको तो बड़ी ही प्रेम से सिद्ध हो जाते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा रक्षात्मक होते हैं। मेरे एक जानकार हैं, उन पर मारण क्रिया हुई थी और भगवती की बड़े विशेष कृपा पात्र हैं। उनकी भगवती की कृपा से बेताल बाबा की उन्होंने सेवा एक बार की थी, एक ही सेवा उन्होंने की थी और उन्होंने उनका जो मारण थी उसको पलटा दिया, उनको पता भी नहीं और क्रिया हो गई। ये ऐसे महान शक्तियों में से एक हैं। इनकी विशेष कृपा के लिए नाथ परंपरा, अवगढ़ अघोरी परंपरा में बहुत ही प्रकार से इनकी साधनाएं बताई गई हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्रिया प्रक्रिया से इनकी साधनाएं की जाती है। बहुत सारे साधक इनकी सेवा करते हैं। ये वीरों में से एक वीर हैं, बल्कि मैं बोलूँगा ये महावीर हैं। ये इनका जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, कभी आप सभी को दर्शन प्राप्त हो उनके बड़े बड़े शरीर, बिल्कुल बलिष्ठ बाहुबली जैसे, और शरीर में मृग छाल लपेटे हुए और पैरों में लोहे के जो जूते होते हैं वो पहने हुए, सींग निकले हुए, मतलब आपके सामने अगर आ जाए, विशेष रूप से लाल रक्त वर्ण से होते हैं, लाल कलर की, पूरा शरीर इनका लाल होता है और बड़ी बड़ी शरीर बने हुए होते हैं, बॉडी बनी हुई होती है और बाकी ऊपर कुछ नहीं पहने होते हैं, सिर्फ एक मृगछाल। कई जगह, कई बार ये मुंडमाला पहने होते हैं, कई बार नहीं भी पहने होते हैं। ये जब भी साधक को दर्शन देते हैं तो जो साधक इनकी सेवा कर रहा है उसको सर्वप्रथम इनको माला अर्पित कर देनी चाहिए, उनके चरण पकड़ लेने चाहिए, क्योंकि इनका रूप इतना भयावह है, इनकी दृष्टि इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति एक बार को तो इनको देख के ही डर जाता है। हालांकि ये अपने साधक का कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, पर ये उसको चेता भी देते हैं, क्योंकि उग्र शक्ति है, गलती की गुंजाइश नहीं है। ये साधक को सिर के बल उल्टा पटक भी सकते हैं। मतलब एक कहने की बात है कि साधक को ये डराने के लिए एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन साधक की कभी जान नहीं लेंगे। हमेशा वो उसकी रक्षा करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। जैसे एक गुरु, एक पिता अपने बालक की रक्षा करता है, उसको डांटता डपटता है, वैसे ही ये एक प्रकार के गुरु तत्व की शक्ति हैं और बड़ा ही प्रेम है इनका। ये बड़े ही अच्छे तरीके से हर क्रिया प्रक्रिया को करते और कराते और समझाते हैं। ये सभी क्रियाओं के जानकार हैं। जिनके ऊपर इनकी कृपा हो गई वो वैसे ही दुनिया में, जगत में बहुत जानकार साधक माना जाता है। इनकी सेवा में विशेष रूप से या तो निर्जन स्थान पर होगी, या जंगल में होगी, या घाट पर होगी, या किसी प्राचीन शिवालय में, लेकिन इनके साथ में नियम यही है कि जब साधक साधना कर रहा हो तब वह एकांत हो। दूसरा, इनकी साधना में जितने दिन का भी संकल्प साधक ने ले रखा है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, उतने दिन उसको नित्य नियम से रुद्राभिषेक करना होगा, या पंचाभिषेक जो अपन दूध दही घी शक्कर शहद से शिव जी का करते हैं वो नित्य नियम से रोज करना होगा, क्योंकि इनको रुद्र का ही सेवक या रुद्र का अंश माना गया है। ऐसी कंडीशंस में इनकी सेवा में विशेष रूप से कुछ सामग्री लगती है। जैसे अगर आप शमशान में साधना कर रहे हैं तो चिता भस्म से
घेरा लगाना होता है, रक्षात्मक घेरा इनका लगता है, उसके बाद सेवा की जाती है। इसके अलावा अगर किसी मंदिर में या कहीं निर्जन स्थान पर या कहीं घाट पर आप कर रहे हैं तो वैसी कंडीशन में कुमकुम का घेरा लगाया जाता है। ये बहुत बहुत ही विशेष बात है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी सेवा में घेराबंदी कैसे होती है। क्यों? क्योंकि जब इनकी सेवा साधना होती है तो समस्त प्रकार के भूत प्रेत दुनियादारी के जितने, कई बार देवी देवता तक आपकी परीक्षा लेने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीर हैं, भगवती के बड़े सेवक हैं। सबसे बड़ी बात, साधक के साथ ये हर मंदिर हर जगह जा सकते हैं, तो हर जगह की शक्ति इनसे कनेक्टेड होती है। ये ऐसे आयाम के देवता हैं जो सभी प्रकार के देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। इनका प्रिय भोग है गुड़ की खीर। गुड़ इनको विशेष पसंद है। इनको गुड़ की खीर लगाना होता है। बतेशा है, कुमकुम है, सिंदूर है, अक्षत है। इनकी सेवा में दिया विशेष रूप से तांबे का लगता है। तांबे की कटोरी और तांबे के दिए में ही इनका आवाहन होता है। अन्यत्र वस्तुओं में जैसे अपन जनरली मिट्टी के दिए लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनको विशेष रूप से तांबे का दिया, सरसों का तेल लगता है और उसमें पीली सरसों की राई इनके दिए में जलती है। भगवान शिव की सेवा के उपरांत इनकी सेवा की जाती है। माँ काली की सेवा के उपरांत इनकी सेवा की जाती है। और इनका शराब का भोग, सिगरेट का भोग, इसके अलावा मीठा, पान, सुपारी, बतेशा, नारियल, ये सभी चीज़ें भोग में लगती हैं। तामसिक में इनका भोग जो है वो हर प्रकार का तमस भोजन आप दे सकते हैं। मुर्गा बकरा जो भी आप देते हैं वो दे सकते हैं। तामसिक में ये बहुत उग्र हो जाते हैं। सात्विक में भी ये शक्ति बराबर होती है, भोग से कोई लेना देना नहीं होता। सात्विक में भी वो उतने ही बलशाली होते हैं जितना तामसिक में होते हैं। लोगों का कहना है कि तामसिक में तेज चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सात्विक में भी उतने ही तीव्र है। साथ ही इनकी साधना में एक विशेष सामग्री की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं बंदर का बाल। या तो बंदरों के बाल की आवश्यकता पड़ती है या बंदर की छाल की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत विशेष सामग्री है जो अघिया बेताल जी की सेवा में लगती है। इनकी जब सेवा होती है तो मिट्टी का आपको एक शिवलिंग टाइप का छोटा सा बनाना पड़ता है। उसके ऊपर तेल का दिया, जो तांबे का दिया, उसको रखकर सरसों के तेल का दिया लगाना पड़ता है। दक्षिण मुखी बैठना पड़ता है। वस्त्र से आपका कोई लेना देना नहीं होता। निर्वस्त्र होकर आप साधना करते हैं तो बहुत अच्छा। निर्वस्त्र में आप एक काले कलर का जो लुंगी होती है उसको लपेट के खौंस सकते हैं। किसी भी कलर की धोती पहन सकते हैं। विशेष रूप से काला इनको थोड़ा ज़्यादा प्रिय है क्योंकि ये काली के भक्त हैं। इनकी जो आवाहन होती है वो अलग अलग मालाओं पे हो सकती है। काले कलर की कमलगट्टा की माला हो या कमलगट्टे की माला यदि है तो वो पैशाचिक मंत्र से सिद्ध करनी होती है। काले हकीक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, ये सभी गुरु पैशाचिक मंत्र से सिद्ध करके अपने साधक को देते हैं। काला आसन आप कंबल भी ले सकते हो या कोई अन्य कलर का भी चलेगा, लेकिन माला रुद्राक्ष की, काले हकीक की, काला चंदन हो या काले कमलगट्टे की माला हो। अगर ये 4 मालाओं के अलावा दूसरी मालाएं बहुत विशेष लाभ नहीं देती हैं। इसके अलावा दिया मैंने आपको बता दिया, भोग बता दिया, आसन बता दिया, दिशा दक्षिण होती है। मंत्र इनका बहुत उग्र मंत्र है। माँ काली से मिलता जुलता मंत्र है क्योंकि ये रुद्र काली के परम, काली में भी ये जो वीर हैं ये रुद्र काली के वीर हैं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि ये मुख्य वीर आखिर किनके हैं। तो जो माँ रुद्र काली हैं, जिनको आप भद्र काली या रुद्र काली बोलते हैं, तो ये रुद्र काली के वीर हैं, मुख्य वीर, और अति बलशाली हैं, हर कार्य करने में सक्षम है। बड़ी महिमा है इनकी। जो भी साधक इनकी सेवा करना चाहता है वह पहले अपनी जो भी है मुझसे संपर्क कर लें, अपनी जानकारी दे दें तो मैं उनको आपकी सेवा से साधना वगैरह आपको बता सकता हूँ। इस होली पर आप लोगों को सभी के लिए मैं विशेष श्रृंखला चालू कर रहा हूँ। जिसको जो भी साधना करनी हो वह संपर्क कर सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी।